मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल का विरोध करने के लिए भाजपा नेता बाहर से राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को यहां बुला रहे हैं और उन नेताओं को यहां की जानकारी ही नहीं है और झूठ ही उन्हें यहां बुलाया जा रहा है। यहां पर आकर उन नेताओं को क्या बात करनी है, इसके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है और यहां के भाजपा नेता जनता के सामने अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। लगातार भाजपा सरकार गिराना चाह रही थी, जो प्रयास भी किए उसमें फेल हो रही है। यार चाहे वह करा दे यार, 11:30 आ जाता हूँ यार। आज तो वहाँ गए ना नीचे लाल पानी। यार वो भेजना था एक मेरे को सोवेनियर के लिए जो ऐड है व्हाट्सएप। केवल राजनीतिक दृष्टि से ही बयानबाजी कर रहा है भाजपा के लोग। इसके परिणाम आने दो। जो बड़ी योजनाएं हमारी सरकार ने शुरू की है जनहित में, आप HRTC की बात करते हैं, वहाँ क्या हालात थे और बिजली बोर्ड के क्या हालात थे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे 2 चीज़ों की बात करता हूँ। उस पर बड़े फैसले लेके मुख्यमंत्री जी ने आज 15% जो है HRTC में रेवेन्यू बढ़ा है, वहाँ कार्यशैली बढ़ी है, बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। आज हम इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ जा रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं। आने वाले समय में आपके सामने मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगले 2 वर्षों में देखना HRTC किस तरह से अपने पाँव पे खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हम फैसले ले रहे हैं। हमें पता है कि जो पिछले टाइम में फैसले नहीं हुए, अगर हम उसको उसी तरह छोड़ देते, ये दोनों, चाहे HRTC की बात करें चाहे बिजली बोर्ड की बात करें, ये डूबने के कागार पे हो गए थे। सारा पैसा जो है इनको एड दे के खड़ा करने वाली बात थी। हम फैसले कर रहे हैं। उसका बिजली बोर्ड का यही हिसाब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली बोर्ड में सुधार के कदम उठाए हैं। सरकार, पिछली सरकार जयराम जी की थी, चुनाव के दौरान वैट कम कर दिया केवल वोटरों को खुश करने के लिए, और हमारी सरकार आई, हमने वैट के द्वारा भी अपने खजाने को बढ़ाया। लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब और हरियाणा से सस्ता डीजल और पेट्रोल हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है। तो इन्होंने बिना सोचे समझे जो फैसले किए थे, उससे प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि इनकी मंशा साफ थी कि अपनी वोट की राजनीति कर रहे थे। इनकी कोई दूरदर्शी योजना प्रदेश के लिए नहीं रही। 5 साल में बिना विजन की सरकार रही। आज आरोप लगाने के लिए, झूठे आरोप के लिए आप दिल्ली से अपने स्पोक्सपर्सन को ला के 2 वर्ष के कार्यकाल को जिस प्रकार से एक नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए आपने जोर लगाने का प्रयास किया है, मैं समझता हूं अगर इतना ही प्रयास आप प्रदेश हित में, कुछ जनहित के और भारत सरकार से कौन सा स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए उस पर जोर लगाते, या बता दें कि कौन सा पैकेज 2 साल में आपने दिलाया। हम एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, पहाड़ी राज्य है। जिन परिस्थितियों में हम गुजर रहे हैं, निश्चित तौर पे पिछले दिनों हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के फैसले और सरकार के फैसले से उसमें तेज़ी से सुधार हुआ है। आज हमने 11% अपनी सरकार बनने के बाद DA रिलीज़ किया है सरकारी कर्मचारियों का। 4% अभी दिया और 7% उससे पहले दिया ये, और उसके अलावा एरियर्स दिए हैं लोगों के जो 75 साल से ऊपर के थे। और अभी आप देखें कि HRTC में आपके समय से जो चालक और परिचालक था, उनका ओवर टाइम का 50 करोड़ रुपया पेंडिंग कई वर्षों से था, उसको रिलीज़ किया हमने। और भी बहुत बड़े फैसले कर रहे हैं सरकार, जो पुरानी देनदारियाँ उसको ख़त्म करके और आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। और ये लगातार निरंतर अगर हमारे को सहयोग मिलता रहा प्रदेश की जनता का, लोग समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री के फैसले को लोग तारीफ कर रहे हैं कि वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई आदमी तो समझ रहा है कि हमको कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। उन फैसलों का जो परिणाम होगा वो निश्चित तौर पे मीठा होगा और तेज़ी से अगले कुछ सालों में हमारी हर तरह से विकास की दृष्टि से, आर्थिक स्थिति की दृष्टि से और गवर्नेंस की दृष्टि से पूरा फोकस रहेगा। 2 साल का कार्यकाल उपलब्धि हमारा रहा है, 5 गारंटियों पे काम किया।
अगली कुछ गारंटियों को मुख्यमंत्री जी ने कहा वहाँ से शुरू करेंगे। मेरा एक सबसे गौरव जी आगे वो चले भी गए, मैं विपक्ष के नेता और विपक्ष के जो और नेता हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये गलत है कि आज हम अपने किसानों को जो पशुपालन का काम करते हैं उनके दूध का जो हम प्राइस है 10 रुपये से 15 रुपये किलो बढ़ाया? क्या आप जयराम जी और आपकी टीम इस बात को गलत फैसला बता सकती कि पहला राज्य बना कि एमएसपी हमने दूध के लिए घोषित किया? आप बताएं, ये मेरा सवाल है, क्या ये गलत काम नज़र आता है आपको? ऐसे बड़े फैसले किए हमारी सरकार ने जो जनहित में हुए हैं। ओपीएस की भी बात करते हैं, 1,36,000 कर्मचारियों को क्या ओपीएस मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में? क्या आप उसको डिनाई कर सकते हैं? केवल आप आरोप वाली राजनीति कर रहे हैं। आप सीधे तौर पे जवाब देना चाहिए, क्या ये योजनाएं गलत है जो हमने स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित किया? हिमाचल प्रदेश पूरे देश के अंदर पहला राज्य बना उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी मांग नहीं की, उन बच्चों के लिए जो हमने राजनीतिक वोट की दृष्टि से नहीं किया। क्या ये फैसला सही है या गलत? मेरा ये प्रश्न जयराम जी से, उन बच्चों के लिए उनको स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित करना, क्या ये आपको गलत फैसला लगता है? या आज हमने 23,000 ऐसे बच्चे जो विडो मदर्स हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा, जिनकी इनकम 3 लाख से कम है, राज्य सरकार करेगी। कहीं तक भी उन बच्चों ने पढ़ाई करनी। उसके अलावा अगर उनको पीजी में रहना 3,000 रुपया महीने के देंगे। मेरा ये तीसरा प्रश्न है जयराम जी से और उनकी टीम से, क्या आप बोल सकते हैं इन स्कीमों के बारे में कि ये गलत काम, गलत कदम 2 वर्ष में हमारी सरकार ने किए? हमने वो काम किए हैं जो किसी ने सोचे नहीं थे, जो समाज हित में होने चाहिए थे, और आगे भी जो बड़े कदम उठा रहे हैं। अगर ग्रीन हिमाचल बनाने की बात कर रहे हैं कि हिमाचल का वातावरण है, यहाँ टूरिज़्म आए, हम अपने इन्वायरमेंट को बचा के रखें, इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ जाएं, उससे दोनों फ़ायदे होंगे। जहाँ हम इन्वायरमेंट को बचाएंगे वहाँ पर लोगों को जो है एक आने वाले भविष्य में जो है लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ये फैसले गलत हैं? इन 4-5 चीज़ों का जवाब दे दें। अगली किस्त में हम फिर से पूछेंगे इनसे कि आप विरोध किस चीज़ का करना चाह रहे हैं। आपको तो ये समस्या है कि आप सरकार गिराना चाहते थे और लोगों के सहयोग से, प्रदेश की जनता के सहयोग से वो नहीं हो पाया। आपने वो बड़े बड़े लेवल पे किया, आपकी भारत सरकार उसमें इन्वॉल्व थी, एजेंसीज इन्वॉल्व थी। हिमाचल में जो कभी नहीं हुआ था, सरकार को अस्थिर करना और सरकार को गिराने का काम आप लोगों ने किया। आप सत्ता के लिए इतने भूखे हो गए कि आप बैकडोर से बार बार सरकार को कमज़ोर करके सत्ता में वापसी के दरवाजे ढूंढ रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि आपको 5 साल के लिए विपक्ष में बैठने का मैंडेट जनता ने दिया है और जिनको काम करने का आदेश हुआ, जिनको सत्ता सौंपी गई है, उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय हमें इसी तरह प्रदेश की जनता का सहयोग मिलता रहे। जैसे अभी अननेसेसरली एक बाई इलेक्शन आए, उसमें भी लोगों ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। ये लोग समझना ही नहीं चाहते हैं कि जनता क्या चाह रही है। जनता की नब्ज़ को समझना चाहिए, जनता के आदेश को समझना चाहिए। बार बार नेगेटिव पब्लिसिटी करने से और प्रदेश को ख़राब करने से, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपके 5 साल की उपलब्धियां थी, मैं पहले भी बात कर चुका हूं। तो हम 2 साल का जश्न मनाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, अगली योजनाएं और रखेंगे। 2 साल चुनौतियों के बावजूद उपलब्धियों भरे रहे। बिलासपुर में भारी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग, कार्यकर्ता और नेता उसमें जुटेंगे और आप मीडिया के मेरे भाई सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। खुद देखेंगे कि लोगों में हमारी सरकार के प्रति जो विश्वास बना है, मुख्यमंत्री जी के प्रति गांव में लोगों में जो विश्वास है कि एक आम परिवार से निकले हुए मुख्यमंत्री सादगी के साथ अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और एक उनके अंदर एक जुनून है कि प्रदेश को हमने अगली पंक्ति में खड़ा करना है। राज्यों के, बड़े राज्यों जो है देश के, उनके साथ खड़ा करना अपने छोटे राज्यों।